Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। मिलके पढ़ रहे हैं चैतन्य भागवत। श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने जो महाप्रभु की लीलाओं में रस घोला है, महाप्रभु की लीलाओं को एक भक्त दृष्टिकोण, एक प्रेमी दृष्टिकोण से जैसे प्रस्तुत किया है, हम कृतार्थ हैं, हम धन्य हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं वृंदावन दास ठाकुर की। उनकी कृपा से ये ग्रंथ हम वैष्णवों को उजागर हुआ। अब अगर प्रभुपाद नहीं होते तो वृंदावन दास ठाकुर का ये ग्रंथ हमें ऐसे उपलब्ध नहीं होता। अगर प्रभुपाद जी की कृपा नहीं होती तो ये ग्रंथ हमारे लिए इतना सुलभ नहीं होता। लेखक तो लिख गए, लेकिन जब बांटने वाला ना हो, बताने वाला ना हो, तो वो ग्रंथ करेगा क्या। इसलिए प्रभुपाद जी की संकीर्तन मूवमेंट में बुक डिस्ट्रीब्यूशन का विशेष योगदान है। तो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, शिल प्रभुपाद जी ने बंटवाया, उसको कई कॉपीज कराकर, उसके कई चैलेंजेस को मिटिगेट कर कर एक सुलभ तरीके से आसान भाषा में हिंदी में इसको कन्वर्ट करा के प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों ने इसको आगे वितरण किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा निकलता है। जब जब पढ़ने लगते हैं तब तक वृंदावन दास ठाकुर, शिल प्रभुपाद जी और उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य, इस पूरी गुरु परंपरा को बारंबार प्रणाम करने का मन करता है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि महाप्रभु कह रहे थे कि जो नित्यानंद प्रभु आपकी निंदा करता है, मेरी भले ही कितनी प्रशंसा करता हो, मेरी भले कितनी ही पूजा करना चाहता हो, चाहे कितना ही बड़ा अपने आप को भक्त क्यों ना माने, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। और वहीं अगर कोई व्यक्ति प्रेम और भक्ति से नित्यानंद प्रभु को भजता है, तो केवल नित्यानंद प्रभु को जो भजता है वो मेरी भी पूजा करता है। हम भक्त पराधीनों, जो भगवान है वो एक्चुअली अपने भक्तों के अधीन है। अगर कोई भक्त की पूजा कर रहा है तो भगवान की पूजा हो ही गई, लेकिन अगर कोई भगवान की पूजा कर रहा है तो भक्त की पूजा नहीं होती। भगवान कह रहे हैं, यदि कोई, पूरा पैराग्राफ हमने लास्ट यही पढ़ा था, मैं इसको दोबारा से पढ़ के फिर आज की क्लास शुरू करूंगा। महाप्रभु कह रहे थे, जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से नित्यानंद प्रभु की पूजा करता है वह उनके साथ साथ मेरी भी पूजा करता है। चाहे व्यक्ति बड़ा भक्त क्यों ना हो, यदि वह नित्यानंद प्रभु की निंदा अथवा उनकी उपेक्षा करता है तो मैं उसे त्याग कर दूंगा। यदि किसी व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु के शरीर का स्पर्श करके बहने वाली वायु का स्पर्श प्राप्त हो जाए तो भगवान कृष्ण कभी उसका त्याग नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है, अगर इतना क्लोज कोई नित्यानंद प्रभु के इतना करीबी खड़ा भी है कि हवा आई, छू के निकल गई, जिसको छुई,
उसका भी उद्धार हो जाएगा, ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु से कितना प्रेम है महाप्रभु को। ये सुनकर भक्तगण उत्साह पूर्वक तालियां बजाने लगे। इस अध्याय का समापन करते हुए लेखक लिखते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इन दिव्य लीलाओं को सुनता है, वह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संरक्षित एवं पालित होता है। तो सोचो, श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर इन लीलाओं को सुन ही लो, तो महाप्रभु उसकी प्रोटेक्शन करते हैं, महाप्रभु उसको पालते भी हैं, उसकी भक्ति की नरिशमेंट भी करते हैं। नित्यानंद प्रभु की ये लीलाएं केवल उनके अंतरंग पार्षद एवं चैतन्य महाप्रभु के नित्य सेवक ही समझ सकते हैं, और कोई समझ नहीं सकता। जब तक मन में सेवा भाव ना हो, जब तक मन में प्रेम ना हो, इन लीलाओं को समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ईर्ष्यावश जब हम संग करते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते, हम तो और नेगेटिव हो जाते हैं। इसलिए एसोसिएशन बहुत जरूरी है, एसोसिएशन विद द राइट पीपल बहुत जरूरी है। आप देखिए, खरगोश किसका संग करता है? खरगोश का। चूहा किसका संग करता है? चूहे का। तोता किसका संग करता है? तोतों का। भक्त को किसका संग करना चाहिए? भक्तों का। बड़ा सरल है। हम इस बात को अगर समझ जाएं तो बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। एक बार हमने कहानी सुनी है बचपन में, एक मगरमच्छ और बंदर में मित्रता हो गई। एक्चुअली बंदर के माता पिता पेड़ पे रहा करते थे अपने परिवार के साथ, तो बंदर के माता पिता बोला करते थे, सुनो, अच्छे बंदरों की संगति करना। हर माँ बाप कहते हैं ना अपने बेटों के, अपने बच्चियों को, लड़कियों को, कि अच्छे संग में रहना, अच्छे संग में रहना। उसकी सोसाइटी ठीक नहीं है, उसकी एसोसिएशन ठीक नहीं। तो एक दिन इसके माता पिता सुबह सुबह कहीं दूसरे पेड़ इधर उधर आके निकल गए, तो ये बंदर का बच्चा थोड़ा अकेला था। वहीं एक मगरमच्छ तालाब में रहा करता था, तो मगरमच्छ ने उससे कुछ बातें करी, इसने उससे बातें करने लगा, इन दोनों की मित्रता हो गई। बंदर की और मगरमच्छ की मित्रता। 3-4 दिन हो गए मित्रता हुए। तो एक दिन वो मगरमच्छ अपने घर में था, तो उसकी बीवी कहने लगी, तुम कहाँ जाते हो, इतनी इतनी देर आते नहीं हो घर, लगता है तुम्हें किसी और मगरमच्छनी से प्यार हो गया है? मुझे छोड़ दिया है तुमने, इतनी इतनी देर कहीं बाहर रहते हो। तो मगरमच्छ बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं एक पत्नी व्रत हूं और कोई नहीं है मेरी, बस तुम ही हो। बोले, फिर कहाँ लगाते हो इतनी देर? बोले, वो मेरा एक मित्र बन गया है। बोले, कौन? बोले, जामुन के पेड़ पे रहता है एक छोटा सा बंदर। बोले, जामुन के पेड़ पे रहता है? बोले, हाँ, जामुन के पेड़ पे रहता है। बोले, जामुन खा खा के उसका कलेजा तो बड़ा मीठा हो गया होगा। तो एक काम करो, अगर तुम सत्य बोलते हो तो उस बंदर को लेके आओ जरा घर, मैं देखना चाहती हूँ मित्र कौन है तुम्हारा। और जो जामुन खा खा के उसका कलेजा इतना मीठा हो गया होगा, मैं उसका कलेजा भी खाना चाहती। अभी मरता क्या ना करता। चला गया, उस पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया, बोलता है कि आओ तुम्हें घुमा के लाता हूं। अब बंदर का काम है पेड़ों पे रहना, उनकी नेचुरल हैबिटेट है वो।
पानी में उनका कोई बस नहीं है। तो संकोच करता हुआ, लेकिन मित्र है, मित्रता की बात को ठुकरा भी नहीं पाया, दोस्त बने हैं भाई। आके बैठ गया उसकी पीठ पे। अब पीठ पर बैठ गया और फ्लोटिंग शुरू हो गई। अब बिल्कुल पानी की सतह से इतना ऊपर। अब मगरमच्छ आपको पता ही, ऐसा लगता है केवल पेपर तैर रहा है, बाकी तो नीचे होता है पानी। तो जैसे 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 बीच में तालाब के जाने लगा, जमीन दूर होने लगी, अब घबराने भी लगा। तो पूछने लगा, अरे कहाँ ले जा रहे हो मित्र? बोला, सच बताता हूं, एक्चुअली हुआ ये है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा रहा हूं। मैं, घर कहाँ है? बोले, उसके आगे नीचे पानी के जाके इधर। बोले, वहां क्यों ले जा रहे हो? बोले, एक्चुअली मेरी बीवी बड़ी प्रभावित है जामुनों से। उसको पता है कि तुम्हारा कलेजा जामुन खा खा के बड़ा मीठा हो गया होगा। आज लंच में वो कलेजा फ्राई बनाने वाली है, तुम्हारा कलेजा फ्राई करेगी, वही खाएंगे हम लंच में। अब ये बानर घबरा गया। घबरा गया, मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान ददामी बुद्धि योगम था, है ना, बुद्धि दो मुझे, मैं इस परिस्थिति से कैसे बचूं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, स्मृति भगवान देते हैं, ज्ञान भगवान देते हैं। भगवान ने आइडिया दिया। तो वानर बोलने लगा कि अरे पहले बताते कि तुम्हें कलेजा चाहिए। अरे हम वानर जो हैं वो कलेजा बाहर रख सकते हैं, नॉर्मल दुनिया की तरह नहीं होते कि कलेजा अंदर ही है। बोले, क्या बात कर रहे हो? बोले, हाँ, वापिस लो, अभी देता हूं। मम्मी का भी पड़ा है वहीं, पापा का भी है, मेरा भी वही है, तीनों दे दूंगा। तो इसने यू टर्न ले लिया, क्रोकोडाइल ने। बोला, एक के लिए बोला था बीवी ने, तीन तीन लेके जाऊंगा। वापस पहुंचा, जैसे ही पेड़ के नीचे तक पहुंचा, वानर छलांग लगा के पेड़ पे। अब ये क्रोकोडाइल कह रहा है, आओ भाई अब नीचे तो आ जाओ, चलना है। बोले, मूर्ख, कोई नहीं चलना है, अब मैं यहीं रहूंगा। तू मुझे मारना चाहता था, मैं यहीं रहूंगा। बोले, अच्छा तू यहीं रह, कलेजा तो दे दे, बीवी को क्या मुंह दिखाऊंगा। बोले, मूर्ख, कलेजा कभी किसी का बाहर नहीं रह सकता। मैं समझ गया, मेरे माता पिता कहते थे अच्छे लोगों से मित्रता रखना। आज समझ में आई कि वो ऐसा क्यों कहते थे। और उस दिन के बाद उस वानर ने, उस बालक ने उस मगरमच्छ से कभी बात नहीं की, कभी बात नहीं की। कहने का तात्पर्य है एसोसिएशन। आप जिन भक्तों का, जिन लोगों का संग करते हो, आप वैसे हो जाते हो। ईर्ष्यालुओं का संग करते हो, भर देते हैं आपके अंदर भक्ति से विरुद्ध कई बातें। आप जब नॉर्मल लोगों के सामने अपना हृदय खोलोगे, या सो कॉल्ड ईर्ष्यालु भक्तों के साथ भी अपना हृदय खोलोगे, तो क्या होगा? आपके हृदय में भर जाएगी गंदगी। भगवान हमें बताते हैं हमें डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। तस्मात् शास्त्रा प्रमाणम तम कार्य अकार्य व्यवस्थित हो। गुड एसोसिएशन और बैड एसोसिएशन दोनों का ध्यान रखना चाहिए, पता होना चाहिए गुड क्या है, बैड क्या है। तो जब हम प्रेमी, जो बहुत प्रेम करते हैं, उनका संग करते हो, तो प्रेम उमड़ता है। नहीं करते हो तो नहीं उमड़ता है, जो है भी वो भी चला जाता है, हमने देखा है। आप संसारी लोगों का ज्यादा संग करो, आपकी भक्ति के प्रति रुचि कम हो जाएगी और संसारी कार्यों के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकली महसूस किया है अपने में भी, आप दूसरों को क्या कहें। स्वयं हमने ऐसा फील किया है, दूसरों का तो कहना ही क्या। ऐसे ही आप अपने जीवन में देख सकते हो, संसारी लोगों का संग करते हैं तो
संसारी बातें घुसती हैं। अब मान लो कुछ कहे सुन के अच्छे से प्रबल भक्ति करने लगे हैं, तो भक्तों का संग करते हैं। भक्तों के संग में भी कई तरीके के भक्त होते हैं, कई श्रेणियां हैं। कई भक्त हैं वो फॉल्ट फाइंडर हैं। जब हम उनका संग करते हैं तो हमारे में भी फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी आने लगती है। और कई भक्त हैं उनको हर चीज में फॉल्ट दिखता ही नहीं। वो प्रेमी है, उनको सब भक्ति वो बड़ी अमेजिंग लग रही है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन करना सीखना होगा। तो सामान्य लोग और कह रहे हैं केवल अंतरंग पार्षद, अंतरंग जिनका अंतरात्मा वही रंग की है, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल मतलब जिनसे अपने हृदय की सारी बात की जा सकती। कॉन्फिडेंशियल कहीं मतलब बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज। वो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपको मोटिवेट रखते हैं, क्लोज एसोसिएट है। अब यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। यहां तक पहुंचने के लिए बहुत सेवाएं, बहुत कुछ करना पड़ता है। ये यहां तक पहुंचने के लिए केवल समय नहीं, समय के साथ और भी बहुत कुछ, मन, बुद्धि, अहंकार, इच्छाएं, जब तक समन्वय ना हो जाए तब तक अंतरंग नहीं बना जाता। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये लीलाएं केवल अंतरंग पार्षद, जो जब कोई लीला हो रही होती है तो वो देखते हैं कि महाप्रभु इसको कैसे ले रहे हैं। जैसे महाप्रभु ले रहे हैं हम भी वैसे ही ले रहे हैं। अपना कोई टीका नहीं है, अपना कोई मन नहीं है। जो उनका मन है वही मेरा मन है। जब राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के दर्शन करना चाहता था, भक्त है, 16 माला कर रहा है, और सब आके बोलते हैं महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र से मिल लीजिए, महाराज मिलना चाहते हैं आपसे, आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाप्रभु ने बोला भागो यहां से तुम सब, मैं नहीं मिलना चाहता। बस बोल दिया महाप्रभु ने, नहीं मिलना चाहता, नहीं मिलना चाहता। अब सबका मन नहीं मिलना, अंदर से सोच रहे मिलवा दो किसी तरीके से, भक्त भगवान से मिल जाए। लेकिन महाप्रभु की इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं है। एक भक्त को चढ़ा दिया गया था नीचे भालों पे मारने के लिए। राजा प्रताप रुद्र के बेटे ने चांग पे चढ़ा दिया उसको, और सब भक्त आके बोले आपके एक भक्त के बेटे को चढ़ा दिया गया चांग पे, अब वो मरने वाला है। महाप्रभु बोले उसको मरने दीजिए, मैं इसमें क्या कर सकता। दैट्स इट। महाप्रभु का ये मूड है, हमारा ये मूड है। बोलो आपके भक्त का बेटा है। एक भक्त आके बोला महाप्रभु वो हमारे भक्त भक्त है, उसका बेटा है। महाप्रभु ने बोला ही डिजर्व इट, व्हाट डू आई डू। और अगर आपने दोबारा बोला मैं ये शहर छोड़ के चला जाऊं, मुझे फोर्स मत कीजिए बचाने के लिए उसको। तो भी एक भी भक्त इससे विचलित नहीं हुआ कि देखना मदद ही नहीं कर रहे, मदद ही नहीं कर रहे। तो ये मदद नहीं कर रहे, मदद करें या मदद ना करें वो हमारे स्वामी हैं, ये भाव है। लेकिन हमारे क्योंकि बचपन से ट्रेनिंग ऐसी हुई है संसार द्वारा
कि जो दिखे देखो, ये क्या यूज आएगा, ये क्या यूज होगा, ये हमारे काम आएंगे, ये हमारे कभी काम आ सकते हैं, इसी के चलते बटोरता रहता है व्यक्ति। आप अपने घर का सामान ही देख लो, कूड़ा भरा हुआ है। क्यों? किसी दिन काम आ जाएगा। ये मेंटेलिटी यही है, किसी दिन काम आ जाएगा। वो पेच भी रखे हुए हैं, कील भी रखे हुए हैं, जंग लगा हुआ है उनके ऊपर, पर काम आ जाएंगे। ये भोग की मानसिकता इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त हमारे अंदर घुसी हुई है, ऐसे हम लोगों में लगा लेते हैं। नहीं नहीं, हम इनसे क्यों बिगाड़ें, कभी काम आ सकते हैं। पर देवता बुद्धि क्या है? देवता बुद्धि है, भगवान के शत्रु हैं राक्षस, तो हमारे भी शत्रु। फिनिश। भगवान उनसे प्रेम कर रहे हैं, हम भी उनसे प्रेम कर। आप सोचिए, इंद्र ने देखा हिरण्यकश्यप का एक पुत्र होने वाला है, कयादु के गर्भ में एक पुत्र है। इंद्र ने सोचा, राक्षस का बेटा राक्षस, मार दूंगा इसको। और किडनैप करके ले जा रहा था कयादु को। क्यों? उन दिनों एबॉर्शन नहीं होते थे, एबॉर्शन का प्रचलन नहीं था, नहीं तो इंद्र गर्भपात करता। इंद्र ने सोचा, पहले पैदा होने देता हूं, किडनैप करके ले जाता हूं, जब पैदा होगा तो मारूंगा। क्योंकि थॉट ही नहीं है कि गर्भ में भी किसी को मारा जा सकता है। सोचा, शत्रु का बेटा भी शत्रु ही होगा, ये भगवान का शत्रु है, मेरा भी शत्रु है, इसका बेटा भी महान राक्षस होगा, मारो इसको। और कयादु को किडनैप करके ले जा रहा था। नारद मुनि ने आके कहा, नहीं नहीं नहीं, इसके गर्भ में तो कोई भगवान को प्रेम करने वाला होगा, इसके गर्भ में प्रहलाद होगा। जैसे इंद्र ने सुना, अच्छा, क्या किया, भगवान से प्रेम करने वाला होगा? बोले हाँ। प्रणाम किया कयादु को, 3 बार प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, और चले गए। ये है देवता। जैसे ही पता लगा ये भगवान से प्यार करने वाला होगा, मैं भी इससे प्यार करता हूं। कॉन्शियसनेस देखिए आप। सुसमन्वय, अंतरंग, जो स्वामी का मूड है वही हमारा भी मूड है। ये मुश्किल है प्राप्त करना, आसान नहीं है। और जो प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो इस बात पे चिढ़ेंगे सुन के, लेकिन सच्चाई यही है। इसलिए सब लोग अंतरंग हो नहीं सकते, इसलिए सब लोग शुद्ध भक्त हो नहीं सकते, इसलिए सब लोग भगवान की उतनी प्रेममयी सेवा में जुड़ नहीं सकते। भगवान के अंतरंग पार्षद अगर बनना है तो भगवान की वाणी पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण मतलब पूर्ण, एक भी बात पे डाउट नहीं। भगवान ने कपड़े क्यों चुराए, भगवान ने रानियां क्यों रखी, भगवान ने कर्ण को छल से क्यों मारा, द्रोणाचार्य को छल से क्यों मारा, भगवान ने अश्वत्थामा मर गया ऐसा झूठ क्यों बोला, ये थोड़ी तो गड़बड़ करी भगवान। अगर आपके मन में इतने डाउट छोटा मोटा कहीं भी है, कैसे बनोगे अंतरंग? पॉसिबल ही नहीं। वो तो भगवान है, हम तो वैष्णव लीलाओं में भी नहीं समझ समन्वय कर पाते कई बार। अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाते हैं, मानते हैं। अरे विनम्रता लानी है, विनम्रता। ये विनम्रता आपको इतना सुंदर बना देगी, इतना सुंदर बना देगी कि आप अंतरंग भगवान के हृदय में रहने लगोगे। ये हनुमान की विनम्रता ही तो है कि भगवान राम कह रहे हैं, मैं तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं। भक्त के हृदय में तो भगवान होते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में रहना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है।
और वो लाल डायरी की कहानी तो मैंने सुनाई थी आपको थोड़े दिन पहले, जब हनुमान जी देखने गए मेरा नाम कहाँ लिखा है। भगवान ने कहा वो लाल डायरी में लिखा है, उसमें उन लोगों का नाम है जिनको मैं याद करता हूँ। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है सही संग। कई बार बहुत प्रेमी लोग भी गलत लोगों का संग करके ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल फिनिश, श्रद्धाहीन। इसलिए मटीरियलिस्टिक लोगों से हमें थोड़ा संभलना होगा। यद्यपि महाप्रभु नवद्वीप में अपनी अद्भुत लीलाएं कर रहे थे, सामान्य लोगों के लिए वे निमाई पंडित ही थे। महाप्रभु ने केवल अति भाग्यशाली भक्तों के सम्मुख ही स्वयं को उजागर किया। वह स्वयं को संसारिक लोगों से छिपा कर रखते थे। तो केवल किनके साथ? जो अति भाग्यशाली भक्त हैं, केवल उन्हीं के साथ अपने को उजागर किया है, हर एक के साथ नहीं किया जाता। भक्तों को भी यह ध्यान रखना है, अपनी भक्ति भाव का ढिंडोरा ना पीटो। अपने भक्त होने का ढिंडोरा ना पीटो। ये भी एक तरीके का अहम है, अहंकार है। आई एम अ डिवोटी। नो, छिपा के रखना है, पीछे पीछे रहना है संसारी लोगों में, छुपा के रखना है अपने भक्ति भाव को। ये संसार समझ नहीं सकता, समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए कई बार भक्त लोग सेवा भी करते हैं तो बड़े छुप के होते हैं, लोग समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्यों कर रही हूं ऐसा। लोग समझ ही नहीं पाएंगे मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा, अटखेलियां बनाएंगे। यही प्रोसेस यही है। प्रभुपाद जी कहते थे, श्रीमद् भागवतम के दो जगह परपट में प्रभुपाद जी इसका विश्लेषण करते हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री जिसका संबंध किसी पर पुरुष से हो जाता है, वो अपने परिवार में ऐसे जीती है जैसे पता ही ना चल पाए किसी को। उसी प्रकार हमारा संबंध कृष्ण से होना चाहिए। सोचिए प्रभुपाद जी ने कैसा उदाहरण दिया, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना सतर्क। प्रभुपाद जी इसके बहुत बड़ा परपट लिखते हैं और बताते हैं कि उस प्रकार हमारा संबंध कृष्ण से होना चाहिए। दुनिया को उजागर करने की कोई आवश्यकता नहीं। कि कहाँ पता लगना चाहिए? भक्तों के साथ, बस भक्तों को पता होना चाहिए, वही जो अपने क्लोज कॉन्फिडेंशियल है। एक दिन महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु ने कहा कि समय हो गया है आज का, अब कल बताएंगे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूँ विराम। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। कल महाप्रभु कुछ बड़ा अमेजिंग बोलने वाले हैं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई रियलाइजेशन जो वो शेयर करना चाहता हूँ किस सबसे यहाँ? ओके, थैंक यू। कल मुलाकात होगी। हरी हरी।